गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को 19 जिलों की 89 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के कुल 788 की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद हो चुका है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इस चरण में औसत मतदान लगभग 60% रहा है। इस चुनाव में 2017 की तुलना में मतदाता सुस्त दिखाई दिए। आदिवासी और पाटीदार लगभग 37 सीटों पर भी मतदान कम रहा। गुजरात चुनाव के पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के जिलों की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से इस बार करीब 8% वोटिंग कम हुआ है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि 2017 में पाटीदार सीटों पर 64% मतदान हुआ था, वहीं आदिवासी सीटों पर 77% वोटिंग हुई थी। इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ही कब्जा जमाया था। पाटीदार 23 सीटों में से 11 पर बीजेपी उम्मीदवार जीते थे, वहीं 12 कांग्रेस की झोली में गई थी। हालांकि इस बार पाटीदार आंदोलन ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस बार स्थिति अलग है। पाटीदार आंदोलन के बड़े चेहरे हार्दिक पटेल खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और विरमगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 2070 के चुनाव में 14 आदिवासी सीटों में से 5 बीजेपी ने और कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कम वोटिंग से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी कांग्रेस को ही है, क्योंकि इन सीटों पर कई चुनावों से इन्हीं दो पार्टियों का दबदबा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर कुल 60% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण में नर्मदा जिले में सबसे अधिक 73% वोटिंग हुई, वहीं तापी जिले में 72% मतदान रहा। बता दें कि 2070 चुनाव के पहले चरण में 67% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी सौराष्ट्र के द्वारका जिले की खंभालिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया सूरत के कटारगाम से मैदान में है। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जाडेजा है। सूरत की अन्य सीटों से गृह मंत्री हर्ष संघवी, पूर्णेश मोदी और भावनगर ग्रामीण से 5 बार विधायक रहे परसोत्तम सोलंकी का नाम शामिल है। आज 19 जिलों की सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ, इसमें दक्षिण गुजरात के 7 जिले की 35 सीटें हैं, तो सौराष्ट्र कच्छ के 12 जिले की 54 सीटें हैं। राजकोट, सुरेंद्रनगर, कच्छ, मोरबी, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिले की सीटों पर आज वोटिंग हुआ। देखते हैं किस जिले में कितना मतदान हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।